अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और आस काज़ी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। आज स्पेसिफ़िकली लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जो एक सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है, मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में पूछा है, लेकिन सेम सवाल है, उसके ऊपर हम वीडियो करने जा रहे हैं। और सवाल ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग की डेट जो कि चेंज करके 10th जून पे की गई और अब 10th जून को उसकी बैलेटिंग हो रही है। तो लोगों का ये पूछना है कि हम अगर स्लिप नहीं ले सके, लेकिन फिर भी अगर हम 60% या 75% या 65% से ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं, तो क्या अभी भी चांसेस हैं कि कंपनी हमें बैलेटिंग में शामिल कर ले। अब इस सिलसिले में कंपनी की जो लास्ट पॉलिसी स्टेटमेंट थी वो बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने जो इशू करनी थी स्लिप्स वो इशू कर दी थी। और इसमें मैं अपनी तरफ से कोई किसी किस्म की, जिसे कहते हैं, मुबालगा आराई से काम नहीं लूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपको पिछले तजर्बात से जो मैंने पहले देखा है, जैसे स्मार्ट सिटी वर्क करते हैं, अगर मैं उनके मामलात को और उनके पास्ट की चीज़ों को देखूं, तो मैं उस हिसाब से आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दूंगा। अब इसमें आपको दो चीज़ें नोट करने की बड़ी अहम ज़रूरत है। नंबर वन, जो 31 मई की डेट दी गई है कि आपकी 50% से ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए अगर आप 18 या 19 लाख वाले प्लॉट, या जो उसी तरतीब में सबसे पहली प्री लॉन्च आई थी प्राइसेस 10 मरला की और कनाल की, उनकी आपने 50% से ज़्यादा पेमेंट करनी है, वरना आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जब अपने प्लॉट को कैंसलेशन से बचाने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी आप 50% पेमेंट कर देंगे। ऐसे में मैं एडवाइस ये करूँगा मेंबर्स को जिनको के पास स्लिप्स नहीं हैं या जो बैलेटिंग की स्लिप्स इशू नहीं करवा सके, उनको ये चाहिए कि वो 50% की बजाय 60 या 65% तक पेमेंट्स कर दें, या एटलीस्ट अपनी पेमेंट्स को अप टू डेट कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका ड्यू 75% है, लेकिन आप 50% पे करके बैठने लगे हैं तसल्ली से कि अब देखते हैं हमको कम से कम हमारे प्लॉट को कैंसिल नहीं किया जाएगा, तो आगे चल के हम आहिस्ता आहिस्ता किस्तें देंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो किस्तें तो बहरहाल आपने देनी ही है, चाहे आप अभी दें 31 मई से पहले या आप बाद में दें। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि 31 मई तक आप 50% पेमेंट अप टू डेट कर लें, और उसके बाद आपके पास जो अगले 10 दिन हैं, आप 10 जून से पहले मजीद पेमेंट करके अपनी पेमेंट को 60 या 65% तक ले जाएं, ताकि एक चांस बन जाए कि अगर आपको स्लिप नहीं भी इशू हुई, तो कंपनी जब बैलेटिंग करेगी और कंपनी जब लोगों को प्लॉट्स के नंबर लगाएगी, तो अगर वहाँ पे कोई गैप बचता है मज़ीद लोगों के प्लॉट्स को शामिल करने का, तो हो सकता है वो लकी वन जो है वो आप हों। क्योंकि पास्ट में हमने ये देखा था कि बहुत से लोगों ने ये कहा हमने स्लिप नहीं इशू करवाई या हमें स्लिप नहीं दी गई, हमारी पेमेंट्स अप टू डेट थी, हमने जो है स्मार्ट सिटी में ये हुआ था, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में हमारी पेमेंट्स जो थी वो 60 70 या 80% थी, लेकिन डीलर ने हमें जो है वो स्लिप्स लेकर नहीं दी। लेकिन हुआ ये, जब बैलेटिंग की बारी आई तो कंपनी ने उनको बैलेटिंग में शामिल कर लिया। तो यहाँ पे भी मैं होप करता हूँ, ऑल्दो मैं कोई किसी किस्म का प्रॉमिस नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि कंपनी ने एक क्लियर पॉलिसी दी हुई है कि अगर आपने स्लिप इशू करवा ली है तो आप बैलेटिंग का हिस्सा होंगे। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अपनी पेमेंट्स को अप टू डेट रखें। अगर आपने प्लॉट लिया है, आपने अगर कल को इन्वेस्ट करना है मज़ीद भी कहीं, तो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, जिस प्रोजेक्ट में भी करें, आप उस हिसाब से अपने बजट को देख कर इन्वेस्टमेंट करें कि आप अपनी पेमेंट्स को अप टू डेट रखें। याद रखिएगा, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो आप चीज़ बाय करते हैं, उसमें आपकी जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी पेमेंट ऑन टाइम की कमिटमेंट है। क्योंकि अगर आप पेमेंट ऑन टाइम कर रहे हैं तो आपको ये डर नहीं है कि कल को सरचार्ज पड़ जाएगा, कल को हमारा प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, कल को हमें प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं मिलेगा, या हमारे प्लॉट की एलोकेशन नहीं होगी, हमें पोजेशन ऑफर नहीं होगी। ये सारे मसाइल अगर आप देखें, अभी स्मार्ट सिटी में भी जैसे ये मसले चल रहे हैं बहुत से लोगों के, मेजॉरिटी लोग वो हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट्स ऑन टाइम नहीं की या पेमेंट्स के मामलात में बहुत ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया है।
तो ये मेरी तरफ से एक मशवरा है और इस सवाल का जवाब भी है जो सवाल क्लाइंट ने पूछा था कि क्या वो भी अब बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, चूँकि बैलेटिंग की डेट थोड़ी एक्सटेंड की गई है। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया और उन्होंने कहा मेरे पास सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं जमा करवा देता हूँ, 3-4 लाख बनता था। तो मैंने उन्हें कहा जमा करवा दें, इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी, हो सकता है आप उस चांस में आ जाएँ। तो मैंने चाहा कि मैं आपसे भी ये वाली बात शेयर कर लूँ। जी, शुक्रिया।